बैरागी जज साहब, बंदे बैरागी की वो घटना तुम्हारे याद नहीं है? क्या कुछ नहीं किया गया उस बंदे बैरागी के साथ में? कितने अत्याचार और जुल्म ढाए गए उसके ऊपर। सरिये को लाल करके घुसेड़ा गया, चिंडासियों से उसके नाखूनों को खींच लिया गया, सुकोमल से बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके उसकी बोटी उसके मुंह में ठूस दी गई। ऐसे भयानक विषम परिस्थिति में भी बंदा बैरागी घबराया नहीं था। उसके चेहरे पर एक तेज था, एक मुस्कान थी, क्योंकि वो जानते थे नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। मानो वेद का वो संदेश उन्हें याद आया होगा, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं आत्मा अजर और अमर हूँ। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, ये अजर और अमर है। आर्यों, शरीर तो नाशवान है और ये शरीर देश की रक्षा के लिए काम आ जाए तो ये सौभाग्य की बात होती है। ये कहता है कि मैं उस बंदे बैरागी का वंशज हूँ। जब ये बात सुनी तो एक प्रश्न और उछाला, ये कहा कि ये क्रांतिकारी विचार कहाँ से आते हैं? तुम्हारा गुरु कौन है? जब ये बात सुनी तो गुरु का नाम लेते ही आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके गुरु को किसी ने समझा नहीं था। वो बिन कुर्सी का नेता था देश की रक्षा के लिए। उसने जहर के प्याले पिए, ईंटें और पत्थर खाए। कहता है कि तुम मेरे गुरु का नाम जानना चाहते हो? ये क्रांतिकारी विचार कहाँ से आते हैं? अपने गुरु का परिचय देता है। और बड़े ध्यान से जरा पंक्ति को सुनिएगा। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, मैंने उनके दर्शन किए नहीं। धन्य थे वे लोग जिन्होंने ऋषि का दीदार पाया होगा। वे लोग धन्य थे जिन्होंने ऋषि को सुना होगा, देखा होगा। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, उनके दर्शन किए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। ये है मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा। गुरु विरजानंद जी ने जिनको वैदिक मर्म बताया, करना वेद प्रचार जगत में यही धर्म बताया। करना वेद प्रचार जगत में यही धर्म बताया। रहे आयु भर ब्रह्मचारी, विवाह नहीं करवाया। सभी विरोधी रहे ऋषि के, फिर भी ना घबराया। सभी विरोधी रहे ऋषि के, फिर भी ना घबराया। देश की खातिर किसी ने तान, देश की खातिर किसी ने तान, विष के प्याले पिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। ये है मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, जिनसे मुझको मिली भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, उनके दर्शन किए नहीं।
है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। कहता है मेरे गुरु दयानंद जी हैं, उनसे मुझको प्रेरणा मिली है। और मैंने चर्चा की थी कि अनेक क्रांतिकारियों के गुरु प्रेरणा स्रोत्र महर्षि दयानंद जी रहे हैं। चाहे वो श्याम कृष्ण वर्मा हो, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, आदि आदि क्रांतिकारियों के गुरु महर्षि दयानंद जी थे। उन्हीं से जो है देश को आज़ाद कराने का संकल्प लिया था। आर्यों, सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा हो जाती है और अपनी माँ विद्यावती को एक पत्र लिखता है। कहता है माँ, तेरे लाडले को फांसी की सजा हो गई है, क्या माँ मिलने के लिए नहीं आओगी? जब ये पत्र माँ विद्यावती के पास में पहुंचा तो माँ विद्यावती अपने बेटे से मिलने के लिए तैयारी करने लगी, जाने लगी। उसको याद आया कि सरदार भगत सिंह को रसगुल्ले बड़े प्रिय थे। भला जेल के अंदर रसगुल्ले खाने के लिए कौन देता होगा? जेल के अंदर तो नंगे बदन पर कोड़े खाने को मिलते थे। जेल के अंदर तो रोटी में राख मिला करके दी जाती थी, दाल का पानी कंकरों से भरा हुआ होता था और कभी वो भी नहीं होता था। अनशन करते थे मेरे देश के नौजवान। रसगुल्ले बना करके अपने बेटे से मिलने के लिए चल पड़े। जेल में पहुंची मां को देख करके खड़ा हुआ, आशीर्वाद चरण स्पर्श करता है, आशीर्वाद लेता है। मां से कहता है कि मां, तू कहती थी ना कि मैं शादी कर लूं, तो मां मैंने शादी कर ली है। जब मां ने ये पूछा कि तूने शादी कर ली, तो मां ने कहा बेटा वो दुल्हन कहाँ पर है? उस दुल्हन को बता, मैं सर आंखों पर बैठा करके रखूंगी, कोई कमी ना रहने दूंगी। तो कहता है कि माँ वो दुल्हन तेरे घर में जरूर आएगी, वो आज़ादी की दुल्हन होगी, वो कफन की चुनरी ओढ़ करके आएगी। और जब वो तेरे घर में आएगी तो तुझको रोना नहीं है, उस दिन तो घर घर गीतों का बुलावा दे करके गीत गवाना, उस दुल्हन के सम्मान में गीत गवाना। माँ से कहता है कि माँ उस दिन तुझको रोना नहीं है, एक वीर माता को रोना शोभा नहीं देता है। माँ ने कहा बेटा ये काम बड़ा कठिन है, पर तेरी इस अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं रोएगी ये तेरी माँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माँ विद्यावती वहाँ से चल पड़ी और उधर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह एक दूसरे से गले मिल रहे हैं कि जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ गया है। और आज गालो मुस्कुरा लो देशभक्ति के गीत गाते हुए उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। पर बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है, महात्मा गांधी जिस रस्सी से बकरी को बांधा करते थे वो रस्सी आज भी सुरक्षित है, पर जिस फांसी के फंदे को चूम करके मेरे देश के नौजवान लटक गए वो फांसी का फंदा कहाँ है? वो फांसी का फंदा कहाँ है? आर्यों, अपने इतिहास को जानना चाहिए, अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर के उन शहीदों को याद रखना चाहिए। जब माँ विद्यावती को ये पता चला कि उसके बेटे ने देश की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति दे दी, तो घर घर जाकर के गीतों का बुलावा देती है, कहती है बहनों आओ आओ आज मेरे घर में गीतों का बुलावा है। वो बहनें घर में आई, पूछ लिया किस खुशी में गीत गवाने हैं? तो ये कहा, री बहनों गाओ हे मंगला, री बहनों गाओ हे मंगला, चार भगत मेरा फांसी चढ़ा। री बहनों गाओ हे मंगला, चार भगत मेरा
चढ़ा रे बहनों गाओ हे मंगला, चारे भगत मेरा फांसी चढ़ा रे बहनों गाओ हे मंगला, चारे भगत मेरा फांसी चढ़ा। उसके हाथ हथकड़ी मानो कंगना सजा, उसके हाथ हथकड़ी मानो कंगना सजा, उसके हाथ हथकड़ी मानो कंगना सजा, गल में तो की है फूलों जैसा हार लाल मेरा फांसी चढ़ा रे बहनों गाओ हे मंगला, चारे भगत मेरा फांसी चढ़ा रे बहनों गाओ हे मंगला, चारे भगत मेरा फांसी चढ़ा। संग में राजगुरु सुखदेव चले, 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 कैसी चाह रही अजब बाहर लाल मेरा फांसी चढ़ा रे बहनों गाओ हे मंगला, भगत मेरा फांसी चढ़ा रे बहनों गाओ हे मंगला, चारे भगत। बहनों आज भगत मेरा जा रहा, बहनों आज भगत मेरा जा रहा, बहनों आज भगत मेरा जा रहा, कल को फांसी चढ़ेगा कुल तारे लाल मेरा फांसी चढ़ा रे बहनों गाओ हे मंगला, चारे भगत मेरा फांसी चढ़ा रे बहनों गाओ हे मंगला, चारे भगत मेरा फांसी। इतना सुनकर पृथ्वी सिंह सारी रो पड़ी, इतना सुनकर पृथ्वी सिंह सारी रो पड़ी, इतना सुनकर पृथ्वी सिंह सारी रो पड़ी, करियो भारत की रक्षा